A very good morning to all of you dear student. I'm Keshav, your English teacher. स्टूडेंट्स हम हमारे ग्रामर का चैप्टर 14 प्रीपोजिशन के बारे में स्टडी कर रहे थे और अभी तक हमने प्रीपोजिशन में यहाँ तक स्टडी कर लिया था एट, ऑन, इन एंड अंडर. ठीक है, 4 प्रीपोजिशन हम कंप्लीट कर चुके थे. आज हम हमारा 5th प्रीपोजिशन है यूज ऑफ ओवर. ओवर के बारे में स्टडी करेंगे. वैसे ओवर का मीन होता है ऊपर, ठीक है, के ऊपर. तो इसका यूज कहाँ पे किस तरीके से होगा हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है ए, व्हेन समथिंग इज वर्टिकली अबव अनदर थिंग. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर वर्टिकली रूप से होती है. ठीक है, वर्टिकली मतलब बिना टच किए हुए. ठीक है, जैसे कि द स्काई इज ओवर आवर हेड्स. अब यहाँ पे जो स्काई है क्या वो हमारे सिर के जस्ट ऊपर है? नहीं, सिर के ऊपर है बट ये वर्टिकली अबव है. इट मीन्स ना वो टच हो सकता है और इतना ऊपर है कि उसे हम मेजर भी नहीं कर सकते, उसको नाप भी नहीं सकते. तो ध्यान रखना, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स. इस तरीके के सेंटेंस में आपको ओवर का यूज करना है. ठीक है, लर्न कर लीजिए. द स्काई इज ओवर आवर हेड्स. बी देखिए, इन द सेंस ऑफ मोर देन, मतलब कि मोर देन के भाव में. मोर देन का मतलब क्या है? के ऊपर, मतलब कि उससे भी ज़्यादा. जैसे कि हमने पहले एक अंडर का एक एग्जाम्पल किया था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा. वेट कीजिए. सी वाला देखिए, इन द सेंस ऑफ कंपेरेटिवली लेस, मतलब कि जब कोई लगभग कम होता है किसी चीज़ से. जैसे सी इज़ अंडर 40, वह 40 से नीचे है. तो 40 से नीचे के लिए हमने किसका यूज किया? अंडर का. वहीं यदि 40 से ऊपर का हमें यूज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? ओवर का. तो शी इज ऊपर के अर्थ के लिए हम अंडर की जगह किसको यूज कर देंगे? ओवर का. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? शी इज ओवर 40, वह 40 से ऊपर है. तो इसी तरीके से यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ही इज ओवर 50, वह 50 से ऊपर है. ठीक है. सी वाला देखिए, इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग एग्जाम्पल. ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान. ठीक है, ड्यूरिंग का मीन क्या होता है? के दौरान के भाव में. कैसे? वी डिसाइडेड इट ओवर ए कप ऑफ टी. अब एक कप ऑफ टी का मतलब ये नहीं होता कि चाय के कप के ऊपर. नहीं, हमने निश्चय किया इट, इसे, ओवर ए कप ऑफ टी, मतलब कि जब हम चाय ले रहे थे ना तब, उस समय हमने ये निश्चय किया. तो यहाँ पर ओवर का मतलब ड्यूरिंग, के दौरान या फिर उस समय के अर्थ में भी यूज किया जा सकता है. ठीक है, वापिस समझा रहा हूँ. वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया, इट, इसे, ओवर ए कप ऑफ टी. कप ऑफ टी मतलब कि चाय के दौरान. तो यहाँ पर ओवर का मीन के दौरान के अर्थ के लिए भी यूज किया जाता है. डी देखिए, इन द सेंस ऑफ कंप्लीट कवरेज और टोटल लेंथ और टोटल विड्थ. ठीक है, इन द सेंस ऑफ कंप्लीट कवरेज मतलब कि कंप्लीट कवरेज के भाव में, पूर्ण रूप से कवर किए हुए के भाव में, और टोटल लेंथ या तो पूरी लेंथ के भाव में, और या फिर टोटल विड्थ, जो चौड़ाई लंबाई होती है ना, उसके भाव में हम किसका यूज करेंगे? ओवर का. जैसे कि देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द रिवर. आप देखिए, नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ होता है. ठीक है, अब वो बिल्कुल से उससे टच नहीं होता. ऐसा थोड़ी ना होता है कि पानी के ऊपर ही बिल्कुल टच होके जा रहा होता हो. ठीक है, तो देखो, नदी के ऊपर के अर्थ में हमने किसका यूज किया? ओवर का. और नदी पर मतलब यदि ऑन का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन हम ऑन का यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो नदी के ऊपर है. देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द रिवर. ठीक है, ब्रिज कहाँ पर है? रिवर के ऊपर, जो कि एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे को कवर कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवर का यूज करेंगे. नंबर 6 वाला पढ़ते हैं यूज ऑफ फ्रॉम. फ्रॉम का मीन वैसे तो से होता है इन हिंदी में, से. ठीक है, तो इसका यूज पढ़ लेते हैं. नंबर ए है,
इन द सेंस ऑफ डिपार्चर और डिटैचमेंट फ्रॉम पर्सन, प्लेस, टाइम और पॉइंट। तो मतलब कि डिपार्चर मतलब कि रवानगी जो होती है ना, उसके भाव से किससे या फिर किसी पर्सन से अलग होने पर, स्थान से अलग होने पर, समय से अलग होने पर या फिर पॉइंट से अलग होने पर। अलग होने पर का मतलब यहाँ पर है यदि दो समय के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि सेकेंड सेंटेंस देखिए एक बार हमारा, शी वर्क्स हेयर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। तो देखिए वह यहाँ पर कार्य करती है कब से, 10 बजे से लेके 5 बजे तक। तो यहाँ पे दो समय के बारे में बात की है मैंने, 10 AM to 5 PM। तो इससे पहले मैंने किसका प्रयोग किया, फ्रॉम का, ठीक है। तो अलग होने के भाव पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। जैसे फर्स्ट वाला एक बार देखते हैं, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, उसने यात्रा की कहाँ तक, गांव से गांव तक। तो देखो एक विलेज से पहले आया फ्रॉम और दूसरे विलेज से पहले आया टू। मतलब कि जो पर्टिकुलर चीज़ होती है उन दोनों से पहले तो हम टू का यूज करेंगे और उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। वापिस हम सेकेंड वाला देख लेते हैं दोबारा, शी वर्क्स हियर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। उसने वह यहाँ पर कार्य करती है 10 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। बी वाला देखते हैं, टू एक्सप्रेस सोर्स और ओरिजिन, मतलब कि अभिव्यक्त करने के लिए स्रोत के बारे में या फिर उत्पत्ति के बारे में। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है। एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, एप्पल्स कहाँ से आते हैं, कश्मीर से। अब देखिए से के अर्थ में हमने किसका यूज किया है, फ्रॉम का। एप्पल्स आते, जो एप्पल है कम फ्रॉम कश्मीर, वो कहाँ से आता है, कश्मीर से। तो एप्पल की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, ओरिजिन कहाँ है एप्पल का, कश्मीर में। तो जहाँ पर ओरिजिन जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं ओरिजिन के बारे में, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। सी वाला देखिए, बिफोर डिजीज, मतलब कि बीमारियों के नाम से पहले। देखिए ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, वह पीड़ित है किससे, मलेरिया से। तो मलेरिया से के अर्थ में हमने किसका यूज किया, फ्रॉम का, ठीक है। जब भी हम किसी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं यानी बीमारी के बारे में बात करते हैं, या फिर हम देखिए यहाँ पे मलेरिया की जगह दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, ठीक है। तो बीमारी के नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। या फिर आप एक ये भी याद कर सकते हैं, सफरिंग के बाद में फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। डी वाला देखिए, टू एक्सप्रेस चेंज और कन्वर्शन ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल, मतलब कि जब कोई चीज़ एक चीज़ से बन के दूसरी चीज़ बनती है ना, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। जैसे कि दूध से क्या बनता है, छाछ बनती है, बटर बनता है, ठीक है। तो देखो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, मिल्क से। किससे बनाया जाता है, मिल्क से। जिस चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो जिस चीज़ से बनाई जा रही है उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तुमने यहाँ पे यूज किया फ्रॉम, किससे पहले, मिल्क से, क्योंकि बटर किससे बनाया जाता है, दूध से। तो दूध से के अर्थ में किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का, ठीक है। आज हमने दो कंप्लीट कर लिए, रेगुलर बेस पे हम दो ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यदि एक साथ कंप्लीट किए तो आपका शायद समझ में थोड़ा कम आ सकता है, ठीक है। इस वीडियो को वापस रिपीट करके आप दोबारा इसको चेक करके देख लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी इश्यू आ रहा हो, इन दैट केस प्लीज़ नोट डाउन इट एंड रेड मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।